دوستو، शिक्षा तालीम एजुकेशन का क्या महत्व है, क्या अहमियत है। तो पढ़ा लिखा आदमी समझो उसके पास चार आंखें होती है, अपनी भाषा में कहते हैं ना। हाँ, और अनपढ़ आदमी ब्लेड होता है, अंधा होता है, ठीक है ना। चाहे वो कितने पद के ऊपर हो, लेकिन तालीम की उनको ज़रूरत पड़ती है। आज की खुसूसन आज के ज़माने के अंदर तालीम की हर जगह ज़रूरत होती है। हमारी लेडीज़ बाज़ार जाती है, बस उसके सामने खड़ी है, लेकिन कहती है भैया है बस कित जा से, क्योंकि तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। किसी महल्ले पे जाना हो, किसी चौक पे जाना हो, हम वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन हमें वो पढ़ना नहीं आता, हमें वो मालूम नहीं है रास्ते, तो हम दूसरों को पूछते रहते हैं। पहले ज़माने के अंदर अगर कोई ख़त आ जाता, कोई चिट्ठी आ जाती, तो लोग हाथों में लेकर पूरे गांव में घूमते कि कोई है पढ़ने वाला। लेकिन मसला चलो आजकल ये तो एक्सेप्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज भी अगर अंग्रेज़ी के अंदर ख़त और ख़ुतूत आ जाए तो आज भी हमको घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी। खाने पीने के ऊपर ज़ोर दिया, अच्छे कपड़े पहनाने पे ज़ोर दिया, उसकी बॉडी बनाने के ऊपर ज़ोर दिया, धंधा कराने के ऊपर ज़ोर दिया, लेकिन हमने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी। चाहे हम छोटा साधन इस्तेमाल कर लेते, वो पैसे अपने बच्चे की तालीम पे लगाते। अच्छी डाइट की जगह पर हम सादा डाइट ही खा लेते, वो पैसे हम अपने बच्चों की तालीम के ऊपर लगाते। बच्चे अपने एजुकेटेड बनते, तालीम याफ्ता बनते, तो आज दुनिया के अंदर वो नाम कमाते, ठीक है ना। चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे वो राजनीति का मैदान हो, अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप किस तरीके से लोगों को खिताब कर पाओगे, किस तरीके से लेक्चर दे पाओगे, किस तरीके से आपका स्पीकिंग पावर होगा। तालीम ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, कहना कुछ चाहोगे निकल जाएगा कुछ, ठीक है। तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है। आजकल हर जगह पे तालीम की ज़रूरत पड़ती है। दवाई लेने जाओ, किसी बाज़ार में जाओ, कोई धंधा बिजनेस करने के लिए जाओ, कंप्यूटर की दुनिया में जाओ, कहीं भी जाओ, आज के ज़माने के अंदर आपको तालीम की ज़रूरत पड़ेगी। अब तालीम दो तरीके की होती है, एक दुनियावी तालीम, एक दीनी तालीम। दीनी तालीम तो कुरान और हदीस जो मदारिस में पढ़ाया जाता है, हलाल और हराम की तमीज़, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़, इतनी तमीज़ रखना, तो इतना इल्म हासिल करना तो हर एक मुस्लिम के ऊपर फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इतना इल्म तो नॉलेज रखना ज़रूरी है। उसके आगे के लिए आलिम बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप आलिम बनते तो माशाअल्लाह बहुत बढ़िया, कौम का एक नेतृत्व कर सकते हो, कौम को गाइड कर सकते हो। इसको रिवीड नॉलेज कहा जाता है, यानी वही का इल्म। और एक बात याद रखो, वही सिर्फ पैगंबर के ऊपर आती है, इलावे पैगंबर के कोई वही का मुकाम नहीं होता है। किसी इंसान से रब कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, अल्लाह की ज़ात किसी आदमी से बातचीत नहीं कर सकती सिवाय पैगंबर के। ये मसला याद रखना चाहिए। इस मसले पे मैं ज़ोर क्यों दे रहा हूँ, ख़ास कर मैं ख़वास के बता रहा हूँ कि जो ये क्लेम लिखा हुआ है ना किताबों के अंदर, फ़लाँ इमाम ने अल्लाह से बात की, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने अल्लाह से बात की, फ़लाँ वली ने अल्लाह से बात की, ये सब क्लेम रखना ही ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है। नबी के बाद अल्लाह की ज़ात किसी से बात नहीं कर सकती, चाहे वो अपनी ज़माने का कितना बड़ा इमाम हो, चाहे कितना बड़ा कुतुब और वली हो, अल्लाह उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ये क्लेम करना, ये दावाई करना कुफ्री दावा है, ठीक है ना। हाँ, बात याद रखना। आप कहेंगे फ़लाँ किताब में लिखा है, हमारे अकाबिर लिख के गए, तुम्हारे अकाबिर भी गुमराह थे, ठीक है ना। अल्लाह के नबी की मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, हदीस बड़ी या तुम्हारे अकाबिर बड़े, वो किताबें बड़ी जो इंसान ने लिखी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उम्मे हानी के यहाँ गए, जो नबी की फूफी हुआ करती थी। अल्लाह के नबी अक्सर व बेशतर उनके पास जाते थे। जो नबी के इंतकाल के बाद इन दो अशख़ास ने बेहतर समझा कि हम भी उनसे मुलाकात करने के लिए जाएं। जब वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए तो वो रोने लगी, तो इनको ये महसूस होने लगा कि शायद अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, इसलिए ये औरत रोती है। कहा कि माँ जी, ये दुनिया में तो सबको खाली करनी है, एक दिन सबको खुदा के घर जाना। कहा मैं इसलिए नहीं रोती हूँ कि अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई, वो तो होना ही था,
मैं इसलिए रो रही हूँ कि ज़मीन और आसमान का कनेक्शन ख़त्म हो गया, कनेक्शन ड्रॉप हो गया, कट गया। अब अल्लाह किसी से बात नहीं करेगा, अब अल्लाह के अहकाम किसी के ऊपर नाजिल नहीं होंगे, वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया, इसलिए मैं रो रही हूँ। उम्मे हानी अल्लाह के नबी की फूफी कह रही है, जिनके पास अल्लाह के नबी रोज़ाना जाया करते थे, तुम्हारे अकाबिर बड़े या उम्मे हानी बड़ी। तो दोस्तों ये क्लेम करना गलत है। तो एक होता है वही का नॉलेज, जिसको रिवीड नॉलेज कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, और एक होता है एक्वायर्ड नॉलेज, दुनिया का नॉलेज, साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज। यह आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगा। तो बच्चों को आजकल अगर दुनिया में तरक्की करना है, सियासत के मैदान में आपको उतरना है, या फिर आपको बिजनेस के मैदान में उतरना है, या दुनिया के जदीद वसाइल और नॉलेज आपको मालूम करना है, दुनिया के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर आपको तरक्की का मुकाम अचीव करना है, तो आपको दुनियावी तालीम अपने बच्चों को देना ज़रूरी है। तब जाके आपके बच्चे सही माना के अंदर बिल्डअप होंगे, सही माना में तरक्की करेंगे, दिमाग विकसित होगा, मेंटलिटी चेंज होगी, दिमाग आगे बढ़ेगा, उनके लिए रास्ता हमवार होगा, राहें हमवार होगी, और वो तालीम की रोशनी के अंदर जो डिसीजन लेंगे, जो जजमेंट लेंगे, जो फैसला लेंगे, जो आइडिया सोचेंगे, वो बिल्कुल सही होगा। और नहीं तो फिर क्या है कि बग़ैर तालीम के आदमी अंधा होता है, भेड़, बकरी, गधा, घोड़े की तरह होता है। ठीक है, हाँ। बग़ैर तालीम के आदमी एनिमल्स होता है, एनिमल्स यानी जानवर की तरह होता है। बड़ा वो क्या है कि बॉडी तो बना लेगा, अच्छे कपड़े तो पहन लेगा, मकान तो अच्छा बना लेगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, वो अधूरी रहेगी जब तक उसके पास तालीम नहीं होगी। शरीयत का नॉलेज अगर हमको हासिल करना, मसलो मसाइल हासिल करना, तो पहले हम कुरान की दुनिया में जाएंगे, पहले अल्लाह के कलाम में तलाश करेंगे। अल्लाह के कलाम में वो मसला नहीं मिल रहा तो अहादीस नबवी में उसको तलाश करेंगे। अहादीस नबवी में मसला नहीं मिल रहा तो हम इजमाई उम्मत को देखेंगे। इजमाई देवबंदी बरेली नहीं, इजमाई उम्मत, जिसके ऊपर पूरी उम्मत मुत्तफ़िक है, शिया सुन्नी सब मुत्तफ़िक है। आप कहेंगे उसकी एक मिसाल दे दो। मिसाल ये है कि 5 टाइम की नमाज़ होती है, सबका इसके ऊपर इजमा है। रमज़ान शरीफ के रोज़े होते हैं, इस पे सबका इजमा है। सभी पब्लिक, मुस्लिम पब्लिक काबे का रुख करके नमाज अदा करती है, ये इजमाई उम्मत है। और फुरूई मसाइल कैसे हैं, हाथ छोड़ना चाहिए या हाथ बांध के नमाज़ पढ़ना चाहिए, खुले सर नमाज़ पढ़ना चाहिए, कैसे नमाज पढ़, ये फुरूई मसाइल हैं। ठीक है ना, हाँ। असल उसूल जो हैं वो सब के यहाँ बराबर है, इक्वलेट हैं, बराबर हैं। ठीक है ना, हाँ। तो इन और अक़ायद के बारे में सब का अक़ीदा है कि अल्लाह की ज़ात एक है और पैगम्बर आज़म अल्लाह के नबी हैं, मुंतखब नबी हैं। अल्लाह के बारे में तो यहूद और नसारा का भी क्लेम है कि अल्लाह की ज़ात एक है। यहूद नसारा भी खुदा को मानते हैं, लेकिन उनके मानने में हमारे मानने में इतना फ़र्क है कि उन्होंने शरीयत को खलत मलत कर दिया है। ईसाई क्लेम करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, यहूद कहते हैं अल्लाह के हम ही प्यारे हैं, हमारी कौम ही प्यारी है, और यहूद भी ये कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात एक है। ठीक है, हाँ। तो गॉड को सभी एक्सेप्ट करते हैं, किसी न किसी फॉर्म के अंदर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों, बाकी दुनियावी नॉलेज हासिल करना असद ज़रूरी है। आज के ज़माने के अंदर तालीम है, शिक्षा है, एजुकेशन है, तो समझो हमारे पास 4 आँखें हैं। और तालीम नहीं है तो हमें बोलने का भी अंदाज़ मालूम नहीं है, स्पीकिंग पावर भी हमारा नहीं बढ़ेगा, हमारा दिमाग भी नहीं खुलेगा। कंप्यूटर हमारे सामने रखा जाएगा, हम तो उसको काली बलाई मानेंगे, कुछ हमें नॉलेज नहीं है। बिजनेस करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, हिसाब किताब करेंगे, लेन देन करेंगे, तो आजकल सारा कंप्यूटर पे होता है, तो वो बिजनेसमैन भी क्या करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास तालीम है तो आप बिजनेस की दुनिया में भी आला मुकाम हासिल कर सकते हो। जिस मुकाम पर अभी हो इससे आगे आप बढ़ जाते। धंधा पानी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या है कि तालीम तो ज़रूरी है ना, एजुकेशन तो ज़रूरी है। तो अल्लाह रा अपने बच्चों को तालीम से जोड़ो, शिक्षा से जोड़ो, कम खा लो, सादा ज़िंदगी इख्तियार कर लो, बच्चों को बिल्डअप करो तालीम के हिसाब से, शिक्षा से जोड़ो, एजुकेशन से जोड़ो, और बच्चों को तालीम सिखाओ ताकि तुम्हारे बच्चों की सही तरबियत हो, तुम्हारा ख़ानदान का नाम भी रोशन हो, तुम्हारी कौम का नाम भी रोशन हो,
تمہاری امت کا نام بھی روشن ہو۔ دیکھو زمانہ سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، بچے سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑیں گے تو اپنا مقام آگے بڑھائیں گے، نہیں تو پھر کیا ہے کہ گدھے کی طرح اپنی زندگی ہے، ان کو جینا ہے للو، یہ جینے میں جینا